सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु को और एक बार धन्यवाद करता हूँ इस मौका के लिए, और चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना का साथ रहे ताकि आज के वचन के मनन भी हमें आत्मिक पोषण देने लायक हो। पिछले दिन हम संरक्षण या प्रभु जो हमारे लिए जो प्रोटेक्शन देता है, जो सुरक्षा देता है, उसके बारे में मनन कर रहा था। मैंने आपको प्रथम रूप से ये बताया कि हमारा विषय उद्धार है और उद्धार का संरक्षण होना चाहिए विषय, लेकिन उद्धार के साथ साथ मैं शारीरिक संरक्षण या उद्धार पाए हुए लोगों का प्राण का संरक्षण को भी इसके साथ साथ सिखा रहा, क्योंकि इस बात पर हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गलतफहमी हो सकता है। वो गलतफहमी ये है कि हमारा शारीरिक संरक्षण आत्मा के संरक्षण से भी बढ़कर कभी कभी नापा जाता है या देखा जाता है, और हमारा शारीरिक मतलब विश्वासियों का शारीरिक संरक्षण पापियों के आत्मा के संरक्षण से भी बढ़कर देखा जाता है। परमेश्वर अपने पुत्र के प्राण को पापियों के प्राण से बढ़कर नहीं देखा। अपने पुत्र का प्राण को क्रूस पर उसने बलि के रूप में चढ़ा दिया ताकि हमारे आत्माओं को वो बचा सके। और इस संबंध में हम यीशु मसीह का मन को समझने का कोशिश की। अब यीशु मसीह का मन अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके आखिरी वचन में लिखा है कि हमारे पास मसीह का मन है। मसीह का मन क्या है हमें नहीं पता, और वचन बता रहा है कि आपके पास मसीह का मन है, तो उसको पता करना समझना जरूरी पड़ गया। और इसलिए हम पुराना नियम में एक ऐसा शख्स के पास गए जिसके अंदर मसीह का मन है, या वो है दाऊद राजा। दाऊद राजा के बारे में खुद परमेश्वर कहता है कि ही इज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। तो हमें समझ में आ गया कि दाऊद के अंदर परमेश्वर का मन है। यीशु मसीह का मन समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता बन सकते हैं। और हमने देखा कई बातें, आप लोग भी मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा, और उसमें से कुछ बातों को हम गहरे रूप से देखने का कोशिश की। पिछली बार हमने ये देखा कि अबशालोम के संबंध में दाऊद का भावना क्या था। अबशालोम एक तो खूनी है, ऊपर से अबशालोम दाऊद राजा के बदले में राजा बनने का कोशिश की, और उसका वजह से राजा और परिवार राजमहल को छोड़कर अभी भागना पड़ा। जान के ऊपर खतरा है, और ऊपर से उसने जो राजमहल में जो औरतें हैं, खास कर जो दाऊद के पास थे, उन लोगों के साथ भी गलत बर्ताव किया। लेकिन जब युद्ध हुआ तब योआब को, जो सेनापति था, उनसे दाऊद कहता है, मेरे वास्ते अबशालोम राजकुमार के ऊपर दया करना। मैं मेरा नोट आज पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ऐसे एक छोटी सी बात उसमें लिखा है। क्या ये बात अबशालोम को पता था? युद्ध हो रहा है, युद्ध करने वाले लोगों को दाऊद ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अबशालोम राजकुमार के ऊपर मेरे वास्ते दया करना। तो योआब को छोड़कर बाकी कोई भी अबशालोम से युद्ध करेगा तो कैसा युद्ध करेगा? अबशालोम तलवार चलाएंगे तो वो रोकेगा, लेकिन मौका मिलने से भी अबशालोम को कोई मार नहीं रहा है, तो अबशालोम क्या सोचेगा? अरे मैं तो आराम से बच रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई हमला कर ही नहीं पा रहा है। मतलब अबशालोम अपने दुश्मन को मार पा रहा है, दुश्मन के ऊपर हमला कर पा रहा है, लेकिन दुश्मन पता नहीं अबशालोम को मार नहीं रहा है ना? अबशालोम को ऐसा लगा होगा। भाई बहनों, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आज कई पापी लोग हिम्मत के साथ
चुनौती देता है, हमें चुनौती देता है, दुनिया को चुनौती देता है, और वो सोचता है मुझे कुछ नहीं होगा। और सचमुच में प्रभु के वास्ते उनका जान बख्शा जा रहा है और वो जिंदा आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है हमारा शरीर कितने जहर को क्या बोलते हैं ले सकते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना तंबाकू, कितना दारू, कितना जहरीला चीजें खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, धूमपान के द्वारा हमारे अंदर घुसते हैं और शरीर उसको पार कर लेते हैं। मैंने समझा कि जो जिंदगी भर सिगरेट स्मोकिंग करता है उसका लंग्स जो है ऐसा स्पॉन्ज बनता है जो टार के अंदर डुबाया हुआ स्पॉन्ज हो, मतलब उस स्पॉन्ज को ऐसा आप निचोड़ोगे तो टार निकल के आएगा, वैसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के लंग्स के अंदर से आएगा कर मैंने सुना है। लेकिन जब वो स्मोकिंग छोड़ देता है 3 महीने में उसका लंग्स क्लियर हो जाता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, बोलता है कि थोड़ा भी अगर बाकी बच गया लिवर, वो बोलता है कवर अप कर देगा, पूरा बिल्ड कर देगा। आपको मालूम है ये जो मधुमक्खी है उसका छत जो मधु का फार्मिंग करता है, मेरा पिताजी मधु का फार्मिंग करता है तो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है। तो मेरा पिताजी मुझे बता रहा था जब उनको नया छत का जरूरत पड़ता है ना, आप ऐसे ही बोलते हैं ना, वो जो कोम्ब, इंग्लिश में कोम्ब बोलता है, वो जो जहां वो मधु को रखता है, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मधु छत्ती बोलते हैं ना, छत्ता। छत्ता। छत्ता, ठीक है। मराठी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं? हिंदी ब्रदर। हिंदी, थैंक यू। हाँ जी, मोहोळ इन मराठी, मोहोळ। मोहोळ, हाँ, मोहोळ। ओके। तो इन लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मधु छत्ता का पीस निकालकर जहां वो छत्ता बनाना चाहिए उधर जाकर रख देगा। ये मधुमक्खी का खासियत यह है कि वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। जब वो देखता है कि छत्ता आधा बनाया हुआ है या पौना बनाया हुआ है, पूरा बना देगा वो, ऐसा है। तो इस तरीके से नया छत्ता तैयार हो जाएगा और उसके अंदर मधुमक्खी जो है फिर अपना जो है ये रखता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में इतने सब जहर या खराब चीजें होने से भी हम जिंदा रहता है और हम सोचते हैं अरे मैं और बीड़ी सिगरेट पी सकता हूं और तंबाकू खा सकता हूं, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है और तब तक हम देखते हैं पापी पाप करते रहते। तो वैसे ही अबशालोम विरोध कर रहा है, अबशालोम को कुछ नहीं हो रहा है कि अबशालोम को बारे में लिखा हुआ है कि तुम मेरे वास्ते अबशालोम राजकुमार के ऊपर दया करना। लेकिन योआब ऐसा नहीं था, योआब खतरनाक आदमी था। वो बोला मैं तुम लोगों का कुछ नहीं सुनने वाला, मैं जाकर सीधा मार दूं। और हम देखते हैं अबशालोम उसके बाल जो है एक झाड़ के ऊपर पकड़ा गया था और नीचे से उसका गधा जो है भाग गया और वो हवा में आकाश और पृथ्वी के बीच में टांगा गया। और उसके पास लोग गए और लिखा है कि बाला से उसको लोग चारों तरफ खड़ा होकर मिलकर मारा उसको। अबशालोम को यह भी लगा होगा ना, यार अब तक कुछ नहीं हो रहा था, मेरा बाल फंस गया ना और मैं टांग गया, इसलिए लोग मुझे मार रहे हैं, नहीं तो अभी भी मैं पकड़ता है कि नहीं। लेकिन अबशालोम को जो मौका परमेश्वर को देना था, परमेश्वर अबशालोम को दे चुका था। भाइयों बहनों, ये सब चीजें हम जब सुसमाचार सुनाते हैं पापियों के संबंध में, विश्वासियों के संबंध में, आपको आपके अंदरूनी आंखों के द्वारा देखना है। जो लोग विरोध करते हैं, विरोध करने का इंटरवल दिया गया है पापियों को, है ना। आज हमारे विरोध में पार्टी के लोग या पापी लोग या बड़े बड़े
अधिकारी लोग पाप करते ही जा रहे हैं, और हम सोचते हैं इनको कुछ होता क्यों नहीं है ना? कुछ लोग ऐसा पूछते हैं ना, अच्छे लोगों को प्रभु लेके चला जाता है, ये सब बुरे लोग यहाँ जिंदा पड़ा हुआ है। अरे बुरे लोगों को प्रभु कैसे लेके जाएंगे? अगर लेके जाएगा तो नरक में जाएगा ना, तो बुरे लोगों को जीना जरूरी है। तो हर व्यक्ति को प्रभु जब जिंदा रखता है, उसके पीछे अलग अलग मकसद होता है। और मैंने आपको बताया, हम पृथ्वी के लिए जिंदा है, हम हमारे लिए नहीं जिंदा है इस दुनिया में, ना पृथ्वी को हमारे लिए जिंदा रखा है। आज तक हम ऐसा सोच रहा था कि जब तक विश्वासी दुनिया में है, इस पृथ्वी को कुछ नहीं होगा और पीड़ा काल शुरू नहीं होंगे और विश्वासी उठा लिया जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा और तब परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करेंगे। गलत। हमने ये समझा कि हमें यहां इसलिए रखा है ताकि पापी सुसमाचार सुने और वो बचे। उनको बचाने के लिए, उनको बख्शने के लिए, उनको मौका देने के लिए पृथ्वी को रखा गया है। और हमें उठा लिया जाने के बाद इस पृथ्वी को रखकर फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग अभी सुधरेगा नहीं। ये लोग जब नहीं सुधरेगा तब परमेश्वर नाश होने के लिए या नाश करने के लिए तैयार होता। कुल मिलाकर हमें यह समझ में आया कि परमेश्वर की चिंता विश्वासियों के लिए जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर अविश्वासियों के लिए है। ये बात हमने समझा। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका सबूत है, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका सबूत है, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका सबूत है। तो हम दाऊद के द्वारा अबशालोम की तरफ जो मन है, उस मन से हमें पता चला। और दाऊद किस तरीके से रोक कर बताते हैं, अबशालोम अबशालोम, तुम्हारे लिए मैं मरा होता तो कितना अच्छा होता। मैं यहाँ क्या बोलते हैं, एक फ्यूनरल जब हुआ था उरन में, अविश्वासी परिवार था, तो उनका जो बेटा है एक एक्सीडेंट में मर गया। तो मुझे अभी भी याद है जब वो मर गया और उसको आग में डालता है ना, वो दफन करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, श्मशान में उसको आग चिता देता है या आग देते हैं। तब ये माँ जो है बाला बाला ऐसा बोलकर रो रहा था। तब मैं याद कर रहे थे अबशालोम के लिए दाऊद किस तरीके से रोता है। और मैंने आपसे ये और एक बात बताया कि स्वर्ग में हर अबशालोम के मृत्यु में परमेश्वर को दुख लगता होगा या नहीं। हर अबशालोम के लिए प्रभु के दिल में बहुत बड़ा जगह है ना। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताया, मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, अगर नहीं होता मैं तुम्हें बताता। मतलब मेरा पिता हर व्यक्ति के लिए अपने हृदय में जगह रखा है, लेकिन आप अगर तैयार नहीं हैं आने के लिए तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि एसकेल 33:11 में ये लिखा है, कोई भी दुष्ट का मृत्यु परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं देता। लेकिन 116 उसके 15 वचन में ये भी लिखा है, अभी 116 उसका 15 वचन जब मैं कहता हूं, कौन सा पुस्तक है? भजन। हाँ, भजन संगीता है। तो उधर ये भी लिखा है कि संतों के मृत्यु प्रभु के लिए बहुमूल्य है। देखो, अविश्वासी का मृत्यु प्रभु को प्रसन्नता नहीं देता, लेकिन संतों के मृत्यु वो प्रभु को प्रसन्नता देता है। और मैंने आपसे ये भी शायद पूछा था, मृत्यु में, संतों के मृत्यु में, पवित्र लोगों के मृत्यु में, मनुष्य के मृत्यु में सबसे ज्यादा आनंद किसके मृत्यु में पिता को मिला होगा? यीशु मसीह के। अभी उस दिशा के, उस डायरेक्शन में जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्या कोई भी हालत में पिता को दुख दिलाया? देखो, हम मानसिक तौर से सोचता है, और ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं हमेशा जिद कर ये बताता था कि पिता को दुख हुआ पिता को दुख हुआ। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? देखो, मैं और आप जो कहता है वो ठीक है, लेकिन स्वर्ग में इसका कोई मूल्य नहीं है। मैं क्या कहता हूं, कौन पूछता है? अरे दुनिया में कोई नहीं पूछता जॉर्ज मैथ्यू को, तो स्वर्ग में कौन पूछेगा? परमेश्वर क्या कहता है? वो ये मेरा प्रिय पुत्र है
इसमें मैं अति प्रसन्न हूं। उसका जीवन अगर ऐसा है, उसका मृत्यु कितना अधिक पिता को आनंद दिलाएंगे। आपको मालूम है, नूह ने जब बलिदान चढ़ाया, नूह ने क्या बोलते हैं, उस जहाज से बाहर निकाला और सारे जानवरों को बचाया। वो खुद 8 लोग बचे और उसके बाद नूह ने पवित्र जानवरों को लेकर उसने बलि चढ़ाया। तो पवित्र जानवरों को लेकर जब बलि चढ़ाया, उसका धुआं स्वर्ग में पहुंचा। और देख, मैं उस वचन को आपका सामने रखूंगा, जरा देखिए, उत्पत्ति 8वां अध्याय उसका 21वां पद देखिए। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब तक मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। हाँ, उसका शुरुआत का सेंटेंस और एक पढ़ेंगे, जस्ट फर्स्ट सेंटेंस। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। बस सुखदायक सुगंध है, लेकिन सोचा क्या? सुखदायक सुगंध आ रहा है, सारे मानव जाति मर गया, केवल 8 लोग जिंदा है। और भक्त नूह के बारे में और हानोकी के बारे में एक चीज कॉमन लिखा है। क्या है वो? एक चीज दोनों के बारे में बराबर लिखा है। क्या है वो? उसका बलिदान स्वीकार चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, नूह के बारे में और हानोक के बारे में ये लिखा था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। तो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हानोक को स्वर्ग में उठा लिया गया और नूह को पृथ्वी से उठाकर फिर वापस पृथ्वी में पहुंचा दिया। अभी वो नूह बलि चढ़ा रहा है, आराधना कर रहा है, और उसके आराधना सुगंध उसका जो आराधना का धुआं सुगंधदायक था, सुगंध देने वाला आराधना था। लेकिन वो परमेश्वर का दिल में क्या विचार से भरा? अरे मनुष्य तो बचपन से लगातार उसके अंदर से जो आता है बुरा ही आता है। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु 100% पिता को भाया। इसलिए वचन में लिखा है, पिता को भाया कि अपने एकलौता पुत्र को कुचल दे। इट प्लीज्ड द फादर टू ब्रूइज द सन। ऐसा क्यों? आप लोगों को पता होगा, जरूर पता होगा, ये अंडा जब खराब होता है, अंडा जब खराब होता है और आपको पता है कि अंडा खराब है, तब आप इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि इसको फेंक दे, है ना? आप लोग मेरे साथ है? फेंक दे। लेकिन फेंकने के लिए आप जब बच्चे के हाथ में सोचो कि एक अंडा है और वो एक अंडा खराब हो गया करके आपको समझ में आ गया, तो बच्चे के हाथ में देंगे और बोलेंगे बेटा इसको बाहर फेंक दे। तो कैसा फेंकने के लिए बोलेंगे? या बाहर के कचरा कूड़ा में डाल दो बोलेंगे? तो कैसा लेके जाने के लिए और कैसा डालने के लिए बोलना चाहिए? धीरे से लेके जाओ, फूटना नहीं चाहिए, धीरे से डालना कचरे के डब्बे में। अरे खराब अंडा टूटेगा तो क्या होगा? खराब अंडा है ना, टूटने दो। कचरा डब्बे में फेंक रहा ना, तो ऐसे ही फेंको, टूटने में क्या होता है? बदबू है ना ब्रदर, बहुत ज्यादा। टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा अंडा आप घर के अंदर तोड़ेगा तो तोड़ने में आपको भाया, आपको अच्छा लगता है अंडा तोड़ना, और अंडा तोड़कर उसको खाएंगे आप। नींबू को आप निचोड़ोगे, आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर से जो रस आता है वो आपको अच्छा लगता है। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको यीशु मसीह को जैसा कुचल दे और पिता को भाने वाला एक रस,
एक सुगंध बाहर निकले। अगर मुझे और आपको खुजल देगा खुजल देने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुखार आएगा, खांसी आएगा, क्या बोलते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा। आराधना में निकलने के टाइम पर अगर बारिश गिर गया, हमारे मुंह से जो बातें निकलता है ना, कभी कभी जब लोग बोलते हैं ब्रदर क्या बोलूं ब्रदर, आराधना के लिए निकल रहे हैं तभी बारिश का टाइम है, ये कोई टाइम है क्या बारिश करने का? मैं बोला बारिश कौन ला रहा है? तो बोला परमेश्वर ला रहा है। तो आप किसको बोल रहे हैं? हम छोटी चीजों में देखो, जोना वो 1,00,000 कुछ लोगों का मृत्यु के बारे में जोना को कोई चिंता नहीं है, लेकिन जोना के ऊपर एक छोटा सा झाड़ का पत्ता आया जिसका छाया उसको मिल रहा था, वो पत्ता जब मुरझा गया तब इसको बहुत गुस्सा आया। खुजल सकते योना को? योना को खुजलेगा तो क्या आएगा? आपको और मुझे अगर परमेश्वर छुएगा ना, थोड़ा सा भी छुएगा ना, हमारे दिल के अंदर से जो बातें निकलेंगे वो परमेश्वर को दुख पहुंचाएगा। ऐसा कोई है जो अयूब जैसा कह सकते हैं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हम तो वो वचन सुनकर डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, क्योंकि अयूब का बच्चा मर गया, अयूब का सारे जायदाद, सारे सेहत, सब कुछ चला गया। उसके बाद अयूब ने ये कहा, तो ये वचन आप में से कौन अपनाने के लिए तैयार होगा? ब्रदर कुछ भी होने दो, मैं कहूंगा। परमेश्वर जानते हैं हम कितना कमजोर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुत्र को जब खुजला, जब पूरा रात उसको मारा, आंख बंद कर कर मारा और पूछा क्या तुम यहूदियों का राजा है? बोल, क्या तुम मसीह है? भविष्यवाणी कर। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो क्रूस से उतरा। तुम दूसरों को बचाया, अपने आप को क्यों नहीं बचाते? यीशु मसीह के मुंह से केवल 7 वचन आया जब वो क्रूस पर था, और वो 7 के साथ वचन के फुलफिलमेंट में था। वचन भविष्यवाणी या परमेश्वर के योजनाओं का पूर्णता में लाने वाले बातें थी, और एकदम क्रमानुसार किया गया। उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो क्रोनोलॉजी है, उसका जो कैटेगराइजेशन है, अगर उसके ऊपर आप मनन करोगे, 7 वचन जो प्रभु ने क्रूस पर बताया, आप हैरान हो जाएगा कि प्रभु इतना दर्द में, ढंग से श्वास भी नहीं मिल रहा है। मैंने शायद आपको एक बार बताया था, क्रूसिफिकेशन इज सफोकेशन। क्योंकि जब क्रूस पर होता है, दोनों हाथ का ये जॉइंट डिसलोकेट होता है, और घुटने के बलबूते में ये जो डायफ्राम का एरिया हिलता है, और थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, श्वास मिलता है। और वो जो मृत्यु है 6 घंटे से लेकर वो 60 घंटे तक जा सकते हैं। जल्दी मरना इतना आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु जल्दी हुआ। उसका कई कारण है। एक कारण यह है कि पूरा रात उसको मारा, दूसरा कारण यह है कि उसको कोड़े से मारा, और जो कोड़े से मारा वो यहूदियों के कोड़े से नहीं मारा, रोमियों के कोड़े से मारा। रोमियों के कोड़े और यहूदियों के कोड़े में फर्क है। पता नहीं, मैंने आपको कभी बताया, शायद बताया भी होगा। किसी को मालूम है तो बताइए, रोमियों का कोड़े और यहूदियों के कोड़े में क्या फर्क है? उधर उनके चाबुक में हड्डियों का चूरा लगाया जाता था, जो एक जब फटका मारते थे तो पूरा खाल उधड़ के वो निकालता था। और यहूदियों का? यहूदियों का चाटा या उसका, हाँ जी बताइए। जो यहूदियों का कोड़ा था उसमें सिंगल रहता था,
और रोमियो का जो कोड़ा था उसमें 3 रहता था, 3 चाबुक। आप थोड़ा सा गलत बोला था। रोमियो के कोड़े में जैसे अभी बताया हड्डी और कीला और ऐसे चीजें रहते थे, और जब वो मारता था शरीर को फाड़ देता था, या जैसा हल चलाते हैं, हल चलाने के जैसा हो जाता था। लेकिन रोमियो के जो कोड़े है उसमें जैसे आपने बोला 3, क्या शब्द बताया, 3 क्या है? 3 रस्सी टाइप में रहता है। हाँ, 3 रस्सी टाइप रहता है। और वो 3 रस्सी का वो संकेत कहां से मिला आपको? आपने सही बताया, लेकिन वो किस पृष्ठभूमि में हमने उसका चर्चा किया? ब्रदर, पुराने नियम में 40 कोड़े मारते थे, लेकिन नए नियम में 39 पर रुक जाते थे। एक बार आपने बताया था इस बात को। हाँ, 40 कोड़े से ज्यादा नहीं मारना चाहिए कर पुराना नियम में व्यवस्था है। लेकिन इन लोगों के पास ये 3 रस्सी जैसा कोड़े में रहते थे, और वो जब मारता था तो 3 के गुणा में होता था। तो एक बार मारेगा तो 3 लग जाता है, दूसरा मारेगा तो 6 लग जाता है। इस तरीके से जब वो आते हैं तो 13वां बार जब मारता है तो कितना हो जाएगा? 39। 39 हो जाएगा। तो 14वां बार जब मारेगा तो 42 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 13 बार मारकर रुकता था ताकि 40 से 1 कम। और इसलिए पौलुस बोलता है 40 से 1 कम कितने बार मैंने कोड़ा खाया। और हम सोचते बैठते थे ये 40 से 1 कम क्या चक्कर है ना? तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को इतना मार दिया था कि यीशु मसीह का लहू पूरे रास्ते में बह रहे, और इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु काफी स्पीड अप करने में वो बात मदद किया। लेकिन और एक बात है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा प्राण दे भी सकता हूं और मेरा प्राण ले भी सकता हूं, और ये अधिकार मुझे मेरा पिता ने दिया है। तो वो एक अलग बात है कि परमेश्वर अपने समय पर, अपने जब चाहते हैं तब वो मरेंगे, और जब चाहते हैं तब वो जी सकते हैं। वो एक अलग बात है। तो यहाँ हम अबशालोम के संबंध में उस बात को सीखा कि दाऊद के जो दिल है वो किस तरीके से अपने बच्चों के लिए थे। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, हमें अपने प्राण के ऊपर और अविश्वासियों के प्राण के ऊपर जो भावना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। और इसके तुलना में दुनिया के धर्म क्या सिखाता है? अरे दुनिया का धर्म तो बस अपना धर्म को बचाओ और उसके लिए किसी को भी मार दो, है ना? यीशु मसीह बोलता है तुम मरेगा चलेगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं, बेड़ों के न्यायी मैं तुम्हें बेड़ियों के पास भेजता हूं ऐसा कहा, या बेड़ियों के बीच में भेजता हूं ऐसा कहा? कैसा कहा यीशु मसीह ने? I sent you unto the wolves कहा, या I sent you into the midst of the wolves कहा, या कैसा कहा? बीच में। जरा पढ़ी। मैं उस बात को अभी 2 दिन ही हुआ ध्यान दिया। वो जो शब्द है मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। देखो, भेड़ियों के बीच में, into the midst of the wolves, into the midst of the wolves, कितना खतरनाक है ना? और तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम कबूतर जैसे निष्कलंक होना चाहिए और सांप जैसे चतुर होना चाहिए। और पहली बार उसका मीनिंग अच्छी तरीके से मुझे समझ में आया कि कबूतर जैसे निष्कलंक मतलब कबूतर कोई भी हालत में हमारे ऊपर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा।
लेकिन जो सांप है वो हमेशा एक ही चीज सोचता है कि मैं मेरा जान को कैसे बचाऊं। तो ये दोनों को कैसे बताया, मतलब दोनों को इसलिए बताया तुम कभी भी उसके जान के लिए खतरा पैदा ना करे और अपने जान को बचाने का कोशिश लगातार करते रहे, लेकिन तुम्हें भेड़ियों के बीच में जाना भी है। तीनों चीज एक से दूसरा विरोध में है, लेकिन उसको एक साथ लाना पड़ेगा। मेमना, भेड़िया, कबूतर, सांप। कैसा वचन है ना वो। ये चारों को एक साथ लाओ भाई। सांप काटने वाला है, लेकिन बोला कि तुम्हें कबूतर जैसा रहना है, तो मतलब मैं काट नहीं सकता। तो सांप क्या करता है, सांप अगर काट भी नहीं सकते तो सांप के पास कुछ भी नहीं है। मैंने शायद पहले भी बोला, सांप के पास सींग नहीं है, सांप के पास हाथ नहीं है, सांप के पास दांत नहीं है जैसे शेर का हो, कुत्ते का हो, है ना, वो नहीं है। दांत, उसके पास पाव नहीं है, उसके पास क्या बोलते, पूंछ में कोई वगैरह है, पूंछ से मार सकते हैं, वो नहीं है उसके पास। तो क्या है, एक ही चीज दिया हुआ है, वो है मुंह के अंदर थोड़ा सा जहर। अगर मैं हमला नहीं कर सकता, मतलब कबूतर के जैसा होना है, तो सांप के जैसा चतुर कैसा होता है, एक ही चीज में मैं मेरा पूरा दिमाग लगा सकता है, वो ये है तुम अपना जान को बचा ले। लेकिन मेमने के जैसे भेड़ियों के बीच में जाना भी है। सुसमाचार तो सुनाना ही पड़ेगा, भेड़ियों के पास जाना ही पड़ेगा, उनको घाटा या कोई भी तरीके का नुकसान कर नहीं सकते, लेकिन अपना जान को बचाना भी है। आप बताइए, अगर भेड़ियों आपको घेर लिया और सोचो कि अभी मार मिलने वाला है और आपको पुलिस के पास या कचहरी के पास या उनके पंचायत में आपको घेर लिया, तो आपके मन में अगर आपसे कुछ बोलने के लिए बोलेगा, अधिकतर बार आपके मुंह में वो बातें आएंगे ताकि आप अपने आप को बचा पाए, है ना। मैंने कुछ किया नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, या जो भी ऐसे बातें हैं आप बोलेंगे, मैं क्या बोलते हैं, भक्त हूं, मैं पवित्र हूं, मैं भोला हूं, जो भी है। शायद मैं समझ रहा हूं, शायद सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको भेजा और आप सुसमाचार सुनाया, लेकिन जैसे ही पकड़ा गया प्रभु बोलता है अभी तुम मत बोलना, मैं बोलता हूं। आपने ध्यान दिया? अभी तुम मत बोलना, मैं बोलता हूं। तुम पकड़ा जाएगा ना, तुम बच नहीं पाएगा ना, तुम पकड़ा गया ना, तो उसके बाद तुम मत बोलना, मैं बोलता हूं, तब तक तुम बोलते रहो, है ना। आपने ध्यान दिया उस भाग को? जरा पढ़िए, उसके 19वां पद पढ़िए, मत्ती 10 का 19। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। वाह, क्योंकि तुम्हारे पिता के आत्मा तुम में बोलता है। शैतान भी ऐसे ही है, मालूम? क्या शैतान ऐसा है? आपको क्या लगता है? गेदरे देश के भूतग्रस्त के पास यीशु मसीह गए और पूछा, नाम क्या तेरा? तो उसने ये नहीं बोला आयुष, दिलीप, सोनम, नरेंद्र, ये सब नहीं बताया। क्या बताया उसने बोला कि हम सेना है। तो उनके पापा मम्मी ने उसको क्या नाम रखा था? सेना। ऐसा है क्या? अभी सुबेदार भाई बताइए, आप तो सेना के क्या बोलते हैं, रैंक का एक नाम है आपका। माफ करना, मुझे शायद पता नहीं, एक बार गलती से मैंने हविलदार बोल दिया था, आपको डी प्रमोट कर दिया।
पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, मेरे मुंह से एक बार ऐसा निकल गया था, सॉरी, सभी के सामने माफी चाहता हूं। तो ये सेना है, तो आपको क्या लगता है पापा मम्मी ने यह नाम दिया था उसको? जब यीशु मसीह के सामने वो खड़ा हो गया, शायद शैतान या दुष्टात्मा बोला होगा, अभी तुम मत बोलना, मैं बोलता हूं। और ये आदमी अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? मुझे बचाओ। लेकिन शैतान क्या बोलेगा? हमको यहां से निकालो मत, हमको यही रहने दो, हमें सुअरों के पास जाने दो। ये सब ये मनुष्य नहीं बोलेगा ना। जब हमें पकड़ेगा हम बचने की कोशिश करेंगे, इसलिए पिता बोलते हैं अभी तुम बात मत कर, मैं करता हूं। और आपको क्या लगता है, तुम्हारे पिता के आत्मा तुम्हारे अंदर से बात करेंगे? क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि उधर लिखा है जब तुम पकड़ा जाएगा, परमेश्वर कहता है जब तुम पकड़ा जाएगा फायदा है। ऐसे लिखा है क्या? सुसमाचार सुनाओ, भाग जाओ, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन तुम पकड़ा गया ना तो फायदा है। मारा गया, अरे मारा गया तो बहुत ही फायदा है, लेकिन पकड़ा गया तो फायदा है करके लिखा है क्या? हाँ जी, उसके 18 पढ़िए। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ, पहुंचाए जाओगे, क्योंकि तुम पकड़ा गया। देखो उसके क्या बोलते हैं, 17वां वचन में लिखा है, 17वां वचन भी पढ़िए, 17वां और 18 एक साथ पढ़िए। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। पहुंचाया जाएगा मतलब पकड़ाए जाने से गवाही होगा, पकड़ाए जाने से पिता के आत्मा को माइक मिलेंगे। पकड़ाए जाने से पिता के आत्मा बात करेंगे। आप लोग बोलते हैं ना, आज हमारे बीच में प्रभु का दास जॉर्ज मैथ्यू आया है। जब पकड़ा जाएगा, अगर आत्मा में कोई है, सोचो कि उस झुंड में कोई दुष्टात्मा बाधित आदमी है, वो अगर आत्मा में कुछ बोल देगा, मालूम है क्या बोलेगा? अरे ये आदमी बात नहीं कर रहा है, ये इसके अंदर से आत्मा बात कर रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर बात कर रहा है, कर कर वो बोलेंगे, है ना? क्योंकि जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, दुष्टात्मा ऐसे ही बता रहा था, दुष्टात्मा ऐसे ही बताया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का ध्यान केवल हमारे बचाव के ऊपर नहीं है, उससे बढ़कर उन पापियों के बचाव के ऊपर है, ताकि वो बच सके। प्रभु आपको सहायता करे। हमारे ये मन से, हमारे माइंडसेट में ये बदलाव आना जरूरी है। हम तभी पकड़ा जाएगा, तभी हमारे ऊपर खतरा होगा जब प्रभु अनुमति देगा, लेकिन प्रभु का मकसद पूरा होगा। और हमारा जो माइंडसेट है, बचाव, केवल हमारा माइंडसेट में केवल बचाव रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। हमारा माइंडसेट में यह होना चाहिए कि परमेश्वर के वास्ते, परमेश्वर के प्रेम के वास्ते। और इसलिए शायद ये वचन आपको काफी तकलीफ देने वाला वचन होगा, जो इस पृष्ठभूमि में मैं जब पढ़ूंगा शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आए
वो भाग एक्चुअली मैं बताने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन अचानक वो भाग मेरे मन में याद आया, तो मैं आपको बता दूं। कोलोसियों का पत्री निकालिए, या कोलोसी 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हाँ, अब इस वचन को पढ़ते वक्त कभी लगा, अरे यीशु मसीह का जो तकलीफ है उसमें घटी कैसे हो सकता है। यहां हमको यह समझ में आना है कि यीशु मसीह अभी भी अपने शरीर के द्वारा, मतलब यीशु मसीह का शरीर है हम, तो अपने शरीर के द्वारा या हमारे द्वारा तकलीफों से जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह पौलुस को क्या बोला जब वो शाऊल था, तू मुझे क्यों सताता है। अरे आपको कब सताया? मेरा शरीर को सताओगे तो मुझे ही सताओगे ना। तो अभी पौलुस बोलता है मैं वो सताओ सहता हूं, तो कलीसिया के लिए सताओ, इस समय पर इस बात को समझना कितना जरूरी है ना। क्योंकि हमारा मन हमेशा ऐसा सोचता है कि हमें सताव से भागना है, ये वाला पार्टी आएगा तो ज्यादा सताव होगा, वो वाला पार्टी आएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन सताव तो आएगा ही आएगा। प्रभु आपको और मुझे बहुत अनुग्रह दे, बहुत ताकत दे, समझ दे, शांति दे, परिपक्वता दे, विश्वास दे कि हम सुसमाचार का काम में बिल्कुल पीछे ना हटे। और सुसमाचार जब हम सुनाते हैं, अपने प्राण को बचाते रहे, लेकिन अगर फंस भी गया, अगर पकड़ा भी गया, तो हम ये बात को सोच ले कि हमें ज्यादा फायदा होगा। ये सोच ले पिता को ज्यादा फायदा हो, ये सोच ले पिता के आत्मा हमसे बातें करेंगे, ये सोच ले कि गवाही के लिए आपको उधर खड़ा करेंगे। ये सोच ले यीशु मसीह के तकलीफों में, शरीर के द्वारा तकलीफ में जब लेता हूं, तो यीशु मसीह अपना तकलीफों को पूरा कर रहा। यहां आज इंटरनेट में आपको मेरे आवाज शायद बीच में भी डिस्टरबेंस आया होगा। मैं एक्चुअली अभी बॉम्बे में नहीं हूं, संकेश्वर में हूं। आज पूरा दिन सुबह से ट्रैवलिंग कर रहा था, शाम को यहाँ पहुंचे। यहाँ एक सेवगाई है, सेवगाई और भी है, लेकिन खास कर एक शादी में सेवगाई है। और मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, लड़का और लड़की दोनों हिंदू पृष्ठभूमि से हैं। उनके परिवार सारे हिंदू पृष्ठभूमि से हैं, और उनके रीति रिवाज होना चाहिए, उनके तरीके से होना चाहिए, दोनों परिवार बता रहे। जबकि दोनों कलीसिया और लड़का और लड़की वो प्रभु के वचन के आधार पर शादी होना चाहिए कर अपने विश्वास में खड़ा है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कृपया इन दोनों को अपने प्रार्थना में याद करें। सतारा का लड़का तुषार है और संकेश्वर से लड़की है। इन दोनों को हम प्रार्थना में याद करेंगे। 29 को उनका शादी होना है, तो खास कर उस दिन सुसमाचार सुनाना है, और दोनों परिवारों से काफी अविश्वासी लोग आएंगे। उनको समझ में आए, प्रभु पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में रखे, और प्रभु जो कहना चाहते हैं वो कह पाए। तो प्रभु सहायता करे। या मेरा वीडियो अभी कट किया है ताकि आपकी आवाज आपको अच्छा सा मिले, और मैं जो बात बता प्रार्थना में याद कीजिएगा। और सतारा का प्रभु का दास ब्रदर पाटिल है, और संकेश्वर में प्रभु का दास सैम सोलोमन है। तो इन दोनों भाइयों को याद करें। तो मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ।
आप लोगों के बहुमूल्य प्रार्थना इस वक्त और एक बार मांगते हुए आज के सत्र को हम समाप्त करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।